अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 49। इनके जीवन के बारे में 3 मुख्य कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों के शिरोमणि थे। बाल्यावस्था में ही इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि इनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा व कुरूप था। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने के कारण था कि जब एक गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही तो थे। पंडितों में ही अहंकार सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से इनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए विनम्रता पहली सीढ़ी है। अष्टावक्र जी के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिलमिला गए कि उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। यह गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रगट हैं, अदृश्य हैं, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी कहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ ज्यों ज्यों शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि विकसित होते जाते हैं, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्ति अविकसित अथवा अर्ध विकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न नया जोड़ा जा सकता है। यह कथा इसी तथ्य को उजागर करती है कि अष्टावक्र जी का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरे का वह स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे। इनके संबंध में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर अपने यहाँ एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सिंहों पर सोना मढ़ी हुई 100 गौएं दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, लंबे समय तक चलता रहा। सायंकाल को अष्टावक्र जी को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी उस सभा में पहुंच गए। उन पंडितों की ही थी, सभा पंडितों की ही थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी शारीरिक आकृति व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र जी भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा, ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? यह शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। जनक ने जिन्हें विद्वान समझ करके बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो यह जनक का भी अपमान था। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने
स्थित संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र जी से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है, यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वह ज्ञान को क्या जाने। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी व मेरा आढ़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के ही पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है, चर्म दृष्टि से अज्ञानी ही देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र जी के इन वचनों को सुनकर के राजा जनक बड़े प्रभावित हुए, वो उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वह उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया। जनक स्वयं उनके चरणों में बैठे वह शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से उन्होंने समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है।